वैसे तो जंगकुक तेयोंग के इतने ज्यादा चीजें करने से काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन फिर भी वो तेयोंग को ऐसा दिखाते नहीं है कि वो खुश हो गए हैं। और इसके बाद जंगकुक तेयोंग को माफ कर देते हैं, जिसपे तेयोंग भी बहुत खुश होते हैं। और इसके बाद से वो दोनों काफी ज्यादा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। साथ में स्कूल जाते, खाते पीते, बहुत ज्यादा मस्ती करते। और अब तो तेयोंग इतने ज्यादा बदल गए थे कि वो किसी को भी परेशान करना बंद कर चुके थे, और वो भी अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देने लगे थे। और कहीं ना कहीं इन सारी चीजों की वजह जंगकुक थे। और इसके बाद एक दिन जब जंगकुक अपनी स्कूल की कैंटीन में बैठे होते हैं, तो जंगकुक के पास आते हैं एक लड़के। और वो उनसे पूछ रहे होते हैं कि मैं यहाँ पर नया हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे ये वाली क्लास कहाँ पे है। और तभी पीछे से तेयोंग आ रहे होते हैं, और वो वहीं रुक जाते हैं जब वो देखते हैं कि जंगकुक वहां पर बैठे हैं और उनके पास एक लड़का खड़ा है जो उनसे बहुत ही ज्यादा हंस के बातें कर रहा है। और तेयोंग पहले तो ये सोच रहे होते हैं कि ये होगी कोई बात, लेकिन तेयोंग को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उन्हें जंगकुक के पास उस लड़के को देखकर इतनी ज्यादा गुस्सा क्यों आ रही है। और इसके बाद वो वहां पर जाते हैं और जंगकुक और उस लड़के के बीच खड़े हो जाते हैं। तो जिसपे जंगकुक बोलते हैं, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो जिसपे तेयोंग पहले से ही चिढ़े हुए थे, तो वो बोलते हैं, क्यों अब मैं कैंटीन में भी नहीं आ सकता हूँ क्या, या ये सिर्फ तुम्हारी ही कैंटीन है। तो जिसपे जंगकुक मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऑफ कोर्स आप यहाँ पर आ सकते हैं। जिसके बाद तेयोंग उस लड़के की तरफ बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली नजर से देखते हैं और बोलते हैं, और तुम्हारा काम हो गया, अगर पता चल गया हो तो फिर यहाँ से चलो, क्योंकि मुझे कुछ बात करनी है जंगकुक से। तो जिस पे वो लड़का बोलता है, तो आपका नाम जंगकुक है, और काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है। तो जंगकुक बोलते हैं, हाँ मेरा नाम जंगकुक है, माफ करिएगा मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था। और ये सारी चीजें देख के तो तेयोंग और भी ज्यादा मन ही मन गुस्सा हो रहे होते हैं, पर उन्हें बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा होता है कि आखिर वो इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं। और फिर वो लड़का बोलता है, मेरा नाम जॉश है, और आपसे मिलके बहुत ज्यादा अच्छा लगा जंगकुक, फिर मिलते हैं। और ये बोल के जॉश वहां से चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद तेयोंग बहुत ही गुस्से में उस सीट पे बैठ जाते हैं। तो जंगकुक पूछते हैं कि अब आपको क्या हो गया, किसी से लड़ाई हो गई है क्या। तो जंगकुक बोलते हैं, नहीं मेरी किसी से लड़ाई नहीं हुई है, मेरा बस ऐसे ही मूड ऑफ है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो जंगकुक को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी कल तक ये मुझे इतने प्यार से मना रहे थे, और आज मुझसे इतना रूड क्यों बात कर रहे हैं। पर जंगकुक को लगता है कि हो सकता हो कोई बात हो जिसकी वजह से तेयोंग परेशान हो। तो वो भी उन्हें कुछ नहीं कहते हैं, और वहाँ पे खाना खाते हैं और वापस से अपने क्लासरूम में चले जाते हैं। फिर स्कूल की छुट्टी होती है और जंगकुक और तेयोंग एक ही साथ घर वापस जा रहे होते हैं। और तेयोंग का घर बस कुछ ही दूरी पर होता है जब तेयोंग जंगकुक का हाथ पकड़ के उन्हें रोक लेते हैं। तो जंगकुक बोलते हैं, क्या हुआ, आपने मुझे रोका क्यों। तो जिस पे तेयोंग कहते हैं कि वो जो भी लड़का है। तो जिस पे जंगकुक बोलते हैं, कौन, जॉश। तो तेयोंग बोलते हैं, हाँ तुम उससे दूर रहो, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तुम देख नहीं रहे थे वो किस तरह तुमसे फ्लर्ट कर रहा था। तो जिस पे जंगकुक बहुत ही ज्यादा जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि क्या आप भी, वो मुझसे कोई फ्लर्ट वर्ट नहीं कर रहा था, वो बस मुझसे पूछ रहा था कि वो क्लास कहाँ पे है, और मैंने उसे बता दिया था। जिस पे तेयोंग बोलते हैं कि अच्छा, और वो, तो आपका नाम जंगकुक है, ये बोलना भी तुम्हें नॉर्मल लगा, और ये बोलना भी कि हम फिर मिलते हैं। तो जिस पे जंगकुक बोलते हैं, हाँ ये नॉर्मल है, हम लोग ऐसे ही तो बोलते हैं ना जब कोई दोस्त बनता है तो। जिस पे तेयोंग बोलते हैं, मुझे नहीं पता कि दोस्त बनते हैं तो क्या करते हैं, या फिर ऐसे रहते तो क्या करते हैं, पर तुम उससे दूर ही रहो। और इसके बाद वो उनका हाथ पकड़े हुए ही अपने घर की तरफ ले जा रहे होते हैं। घर पहुंचने के बाद वो दोनों वहां पर थोड़े बहुत स्नैक्स खाते हैं, और फिर अपने अपने रूम में पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं। आज पढ़ाई करते हुए भी तेयोंग को बार बार उसी इंसिडेंट की याद आ रही थी, जहाँ पर जॉश जंगकुक से इतना ज्यादा हंस हंस के बात कर रहे थे। और इसकी वजह से तेयोंग बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहे थे अपनी पढ़ाई में। उनके मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं, और इसके बाद वो तुरंत ही उठते हैं और अपने रूम से निकल के
जंगकुक के रूम में चले जाते हैं। तो तेयोंग देखते हैं कि जंगकुक तो अपनी स्टडी टेबल पे ही सर रख के सो रहे हैं और तेयोंग को जंगकुक इतने ज्यादा क्यूट लग रहे होते हैं कि वो बस वहीं बगल में बैठ के उन्हें एकटक देख रहे होते हैं। और इसके बाद बहुत ही प्यार से जंगकुक के सर पे हाथ फेरते हुए वो कहते हैं आराम करो। और उसके बाद वहां से उठते हैं और अपने कमरे में वापस आकर पढ़ाई करने लगते हैं। और ऐसे ही एक महीना बीत जाता है। वैसे तो तेयोंग के कही मुताबिक जंगकुक जॉश से ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन जॉश बस कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते थे कि किस तरह वो जंगकुक के करीब आ सके, उनसे बातें कर सके, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सके। और ऐसे ही एक दिन जब लाइब्रेरी में जंगकुक, तेयोंग और जॉश तीनों की क्लास आई हुई थी अपना कोई प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए, तो वहाँ भी जॉर्ज जंगकुक को देखते ही उनके पास भागते हुए चले जाते हैं। और ये सारी चीजें तेयोंग देख रहे होते हैं और उन्हें अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रही होती है। जिस तरह जंगकुक और जॉश हंस रहे होते हैं, एक दूसरे से इतनी सारी बातें कर रहे होते हैं, बस उनका तो खून ही खौल रहा था। और आज तो तेयोंग ने ना किसी को देखा ना किसी की परवाह की, वो बस जंगकुक की तरफ जाते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं और उन्हें खींचते हुए लाइब्रेरी से बाहर लेके चले जाते हैं। उनके पीछे पीछे जॉश भी आ रहे होते हैं, लेकिन जंगकुक उन्हें मना कर देते हैं और तेयोंग उन्हें खींचते हुए बॉयज वॉशरूम में लेके चले जाते हैं और वॉशरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। तो जिस पे जंगकुक बोल रहे होते हैं कि तेयोंग, क्या वो आप अचानक से यहाँ क्यों लेके आए हैं? मैं जानता हूँ आपको जॉश से प्रॉब्लम है, लेकिन मैं उससे खुद बात नहीं करता हूँ, पर मैं उसे मना भी नहीं कर सकता ना कि वो मुझसे बात ना करे। पर मैं आपको एकदम कंफर्म बता सकता हूँ कि हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जिस पे तेयोंग उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहे होते हैं कि अब बहुत देर हो गई है, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम मुझसे दूर रहो, पर तुमने लगता है मेरी वार्निंग सही से समझी नहीं। जिस पे जंगकुक बोल रहे होते हैं कि आप शांत हो जाइए, अभी आप काफी ज्यादा गुस्से में हैं, इसीलिए कुछ भी सोच नहीं पा रहे हैं। और इसके बाद तेयोंग जंगकुक के बहुत ही ज्यादा पास आ जाते हैं और कहते हैं, हाँ तो समझाओ ना, मैं क्या नहीं समझ पा रहा हूँ। जिस पे जंगकुक थोड़ा सा डरते हुए ही बोलते हैं कि हम बस दोस्त हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, और वो मुझसे बिल्कुल भी फ्लर्ट नहीं करता है। और इतना सुनते ही तेयोंग जंगकुक को किस कर देते हैं और जंगकुक बस तेयोंग की शर्ट को बहुत ही कस के पकड़े होते हैं और कुछ कर नहीं पा रहे होते हैं। इसके बाद तेयोंग उनसे दूर हट के बोलते हैं कि तुम सिर्फ मेरे हो और मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हें किसी के भी साथ शेयर करना। ये बात तुम्हें अगर समझ आ जाए तो अच्छी बात है, वरना ये तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है, आगे की चीजें तुम्हारे लिए और भी बुरी हो सकती हैं। और ये बोलकर तेयोंग वहां से चले जाते हैं और जंगकुक वहीं फ्रीज बस खड़े होते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर अभी कुछ समय पहले हुआ क्या। क्या तेयोंग ने उन्हें प्रपोज किया या फिर कुछ और क्या था ये? और उधर तेयोंग का कुछ ज्यादा अच्छा हाल नहीं था। वो भी लाइब्रेरी की एक शेल्फ के पास जाकर खड़े होते हैं और अपने दिल पे हाथ रख रहे होते हैं। उनका दिल बहुत ही तेजी से धड़क रहा होता है और वो मन ही मन सोच रहे होते हैं कि ये मैंने क्या किया है, क्या मैं जंगकुक को पसंद करने लगा हूँ? तेयों को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उन्होंने क्या कर दिया। और इसके कुछ देर बाद जंगकुक वॉशरूम से बाहर आते हैं, अपने मुंह पे ठंडे ठंडे पानी की छींटे मारते हैं और फिर वो लाइब्रेरी में आके अपना प्रोजेक्ट किसी तरह पूरा करते हैं, क्योंकि समझ में तो उन्हें आज कुछ भी नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद छुट्टी होती है और जंगकुक और तेयोंग एक ही साथ स्कूल से घर जा रहे होते हैं। आधे रास्ते तक ना तेयोंग कुछ बोलते हैं ना ही जंगकुक कुछ बोलते हैं। वो दोनों बस सर नीचे किए हुए एक साथ चल रहे होते हैं। एक बार तेयोंग के मन में आता है कि वो कुछ बोले ताकि चीजें नॉर्मल हो जाएं, लेकिन उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और इसके बाद वो लोग घर पहुंचते हैं और वैसे ही थोड़ा बहुत स्नैक्स करते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। और पूरे टाइम वो दोनों उसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं जो आज स्कूल में हुई। और फिर जब रात हो जाती है और तेयोंग को लगता है कि सब सो चुके होंगे, तो वो आराम से अपने रूम से निकल के
जंगकुक के रूम में आते हैं तो देखते हैं कि आज जंगकुक जग रहे हैं और जंगकुक बोलते हैं कि आप यहाँ, तो जिस पे तेयोंग अपने मुंह पे उंगली रखते हुए दिखाते हैं और कहते हैं शांत रहो। और इसके बाद तेयोंग एक चेयर लेके जंगकुक के बगल बैठते हैं और उनसे कहते हैं कि जो भी आज हुआ वो मुझे भी पता है कि तुम्हारे लिए थोड़ा सा अजीब या फिर शॉकिंग हो, और अगर सच बताऊं तो मेरे लिए भी ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। लेकिन फिर वो जंगकुक का हाथ अपने हाथ में लेकर कहते हैं, पर तुम मेरा भरोसा करो, मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा हूँ। और ये चीज समझने में मुझे इतना ज्यादा वक्त लग गया, उसके लिए मुझे माफ कर देना। तो जिस पे जंगकुक बोलते हैं, क्या आप सच कह रहे हैं, आप मुझसे प्यार करते हैं? तो तियोंग बोलते हैं, हाँ मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, और इसीलिए जब जॉश तुम्हारे पास आ रहा था तो मुझे जलन हो रही थी, पर मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा अगर तुम मुझे एक मौका दोगे तो। जिस पे जंगकुक कहते हैं कि मुझे अभी ऐसा रिलेशनशिप में रहने का कोई भी एम नहीं है, मैं आगे कुछ करना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ, और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि मैं ही रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता हूँ। तो जॉश अगर मुझसे फ्लर्ट भी करता तो भी मैं उसे मना कर देता। तो जिस पे तेयोंग उनके सामने अपने घुटनों पर आकर कहते हैं, ठीक है तुम मेरे साथ अभी रिलेशनशिप में मत आओ, पर क्या तुम मुझसे एक वादा कर सकते हो कि तुम जब भी तुम्हारा मन होगा सेटल होने के बाद, या फिर जब भी तुम सबसे पहले मुझे चांस दोगे, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो जिस पे जंगकुक बोलते हैं, हाँ मैं आपको ही सबसे पहले मौका दूंगा। और इसके बाद वो दोनों पिंकी प्रॉमिस करते हैं। और उस दिन के बाद से जंगकुक तो अपने करियर बनाने के लिए पढ़ाई करते ही हैं पूरी जी जान से, लेकिन तेयोंग उनसे भी कई ज्यादा गुना मेहनत से पढ़ाई कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा था कि जब भी जंगकुक सेटल हो जाएंगे तो मैं ऐसी पोजीशन पे रहूं कि जंगकुक का पूरी तरीके से ख्याल रख सकूं। और ऐसे ही उन दोनों की मेहनत बहुत ही ज्यादा रंग लाती है। तेयोंग स्कूल को पास आउट करके अपनी चॉइस के हिसाब से टॉप की एक्टिंग स्कूल में जाते हैं, और जंगकुक भी अपने पूरे स्कूल में नंबर 1 आते हैं। लेकिन जंगकुक को अभी 2 साल और रुकना था स्कूल में क्योंकि उनकी पढ़ाई अभी बाकी थी। पर तेयोंग का करियर शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में कुछ महीने तो तेयोंग को थोड़ी दिक्कत होती है एक्टिंग स्कूल और कुछ पार्ट टाइम जॉब मैनेज करने में, लेकिन एक दिन जब तेयोंग अपनी पार्ट टाइम जॉब में जॉब कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक आदमी आता है और वो कुछ सामान खरीद रहा होता है, और उसकी नजर जब तेयोंग पे पड़ती है तो वो पूरी तरीके से थम जाता है। उसे तेयोंग इतने ज्यादा पसंद आते हैं और फिर वो तेयोंग को अपनी कंपनी के लिए साइन कर लेते हैं। जिसके बाद तेयोंग को उस कंपनी से इतने ज्यादा पैसे मिल रहे होते हैं कि उन्हें पार्ट टाइम जॉब की कोई जरूरत नहीं थी। तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना एक्टिंग स्कूल और इस कंपनी के लिए रैंप वॉक करते थे। तेयोंग के मम्मी पापा भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं ये देखकर कि आखिरकार उनका बेटा अब बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार है। और धीरे धीरे वो टाइम भी आ जाता है जब जंगकुक के फाइनल एग्जाम थे स्कूल के, और इतने टाइम तक तेयोंग कंपनी के बहुत ही ज्यादा अच्छे एक्टर बन चुके होते हैं, और अब तक उन्होंने बहुत सारे ड्रामाज, रियलिटी शोज, कॉन्सर्ट, अलग अलग ड्रामा के लिए सॉन्ग्स, सारी चीजें कर रखी थी और वो बहुत ही अच्छी पोजीशन पे थे। और इधर जंगकुक के फाइनल एग्जाम क्लियर होते हैं और उसी के साथ साथ जंगकुक मेडिकल एंट्रेंस भी निकाल लेते हैं, और इस चीज से भी उनके पूरे घर में खुशियों की बाढ़ आ जाती है। जंगकुक कॉल करके तेयोंग को भी ये खुशखबरी देते हैं तो तेयोंग भी बहुत खुश होते हैं और वो कहते हैं कि मैं जल्दी ही 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर घर आऊंगा, फिर हम अच्छे से घूमेंगे फिरेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। जिस पे जंगकुक भी कहते हैं कि मुझे इंतजार रहेगा। और कॉल कट होने के बाद जंगकुक मन ही मन ये सोच रहे होते हैं कि अब तेयोंग भी काफी अच्छे से सेटल्ड है और मैंने भी एग्जाम क्लियर कर लिया है, तो अब मुझे भी कोई टेंशन नहीं है। और फिर वो सोच रहे होते हैं कि ये अच्छा मौका रहेगा अपनी पर्सनल लाइफ आगे बढ़ाने के लिए, और फिर वो उस दिन का इंतजार करने लगते हैं जब तेयोंग छुट्टी लेकर घर आए। और उस दिन की प्रिपरेशन के लिए जंगकुक बहुत ही खुशी खुशी मार्केट जाते हैं और वहाँ से अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े देख रहे होते हैं जिसमें वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। और फिर वो सोच रहे होते हैं कि तेयोंग काफी दिनों बाद घर आएंगे तो उनके लिए भी कोई गिफ्ट
लेना चाहिए। और उसके बाद वो तेयोंग के लिए गिफ्ट ढूंढना शुरू करते हैं और फिर उनकी नजर एक ज्वेलरी पे पड़ती है जो कि होते हैं दो नेकलेसेस हाफ हाफ हार्ट के, और वो दोनों ही मैग्नेट की वजह से एक साथ जुड़ जा रहे थे। और वो चीज जंगकुक को बहुत अच्छी लगती है और वो तुरंत ही उसे खरीद लेते हैं। और ये सारी चीजें खरीद कर वो घर आते हैं और उनका मूड बहुत अच्छा होता है। और जंगकुक उस ज्वेलरी के बॉक्स को अपने बेड के साइड लगे टेबल पे ही हमेशा रखते थे ताकि वो कभी भी उसे खोलकर देख सकें। और फिर फाइनली वो दिन आता है जब तेयोंग घर आने वाले थे। पूरे घर में बस खुशियां ही खुशियां होती हैं। तेयोंग आते हैं और उन्हें देखकर तो तेयोंग की मॉम रो पड़ती हैं और वो बोल रही होती हैं कि तुमने कितनी देर लगा दी घर आने में। और इसके बाद सब लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं, एकदम पुराने टाइम की तरह एकदम हंसी खुशी खाना खा रहे होते हैं जब तेयोंग टेबल के नीचे से जंगकुक का हाथ पकड़ लेते हैं और जिससे जंगकुक पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं और वहीं रुक जाते हैं। तो तेयोंग की मॉम बोलती है, जंगकुक तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे शॉक्ड क्यों हो गए? तो तेयोंग जंगकुक को परेशान करने के लिए बोल रहे होते हैं, हाँ जंगकुक बताओ ना, तुम ऐसे अचानक से शॉक्ड क्यों हो गए? तो जिस पे जंगकुक ना कुछ बोल पा रहे थे ना ही कुछ कर पा रहे थे। और इसके बाद जंगकुक पूरा एक गिलास पानी एक सांस में पी जाते हैं और ये देखकर तेयोंग हंसने लगते हैं और उनका हाथ आराम से छोड़ देते हैं। और तभी तेयोंग के पापा का फोन बजता है और वो फोन उठाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है, जिसमें तेयोंग के पापा उन्हें बोलते हैं कि मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, मुझे माफ करना लेकिन मुझे अभी जाना होगा। तो तेयोंग की मॉम बोलती है कि रुकिए मैं भी आपके साथ चलती हूँ। और ऐसे तेयोंग के मॉम डैड हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं और पीछे रह जाते हैं सिर्फ और सिर्फ जंगकुक और तेयोंग। और फिर तेयोंग पीछे मुड़ के जंगकुक से कहते हैं कि अब तुम कहाँ भागोगे मुझसे। जिस पे जंगकुक को ऐसा लगता है कि उनके साथ कुछ तो होने वाला है, तो वो तुरंत ही भागना शुरू करते हैं अपने कमरे की तरफ और पीछे पीछे भाग रहे होते हैं तेयोंग। और अंदर जाकर बस वो गेट बंद करने वाले होते ही हैं तब तक तेयोंग वहाँ आ जाते हैं और गेट को खोल देते हैं। और उसके बाद जंगकुक धीरे धीरे पीछे जा रहे होते हैं और तेयोंग धीरे धीरे आगे आ रहे होते हैं। फिर वो जंगकुक का हाथ पकड़ के उन्हें अपनी तरफ खींचते हैं और एक बहुत ही सुकून भरा हक देते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम्हें पता है जंगकुक, मैंने इस दिन का कितनी बेसब्री से इंतजार किया है। जिस पे जंगकुक भी उन्हें पकड़ के बोल रहे होते हैं कि और आपको पता है मैंने कितना बेसब्री से इंतजार किया है। और इसके बाद वो दोनों वैसे ही बहुत देर तक एक दूसरे को हक किए होते हैं। और फिर जंगकुक बोलते हैं कि रुकिए मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, और उन्हें बेड पे बिठा देते हैं और बेड के बगल से ही वो उस ज्वेलरी बॉक्स को निकालते हैं और इसे तेयोंग के हाथ में रख देते हैं। तो तेयोंग जंगकुक की तरफ देख रहे होते हैं तो जंगकुक बोलते हैं, हाँ हाँ आप खोल सकते हैं। और फिर तेयोंग उस बॉक्स को खोलते हैं तो वही प्यारा सा नेकलेस उसमें रखा होता है। और वो देख के जंगकुक की तरफ देखते हैं तो जंगकुक बोलते हैं, आपने सही समझा, मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ। और ये सुनने के बाद तो तेयोंग की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो तुरंत ही जंगकुक को फिर से हक कर लेते हैं और उसके बाद वो दोनों ही हंस रहे होते हैं। फिर तेयोंग उनसे दूर होते हैं और उस नेकलेस को आधा आधा करके एक जंगकुक को पहना देते हैं और दूसरा जंगकुक तेयोंग को पहना देते हैं। और इसके बाद तेयोंग जंगकुक को बहुत ही प्यार से देख रहे होते हैं और उन्हें प्यारे प्यारे किसेस करना शुरू कर देते हैं, पहले उनके फोरहेड पे, फिर उनके चीक्स पे और फिर लिप्स पे। और फिर धीरे धीरे वो दोनों ही उस किस में खोने लगते हैं। वो दोनों उस किस में इतना ज्यादा खो रहे होते हैं कि उन दोनों के हाथ कहाँ जा रहे होते हैं उन दोनों को पता ही नहीं चलता है। फिर तेयोंग जंगकुक को वैसे ही किस करते हुए अपनी गोद में उठा लेते हैं और उठाकर वो उसी बेड पर बैठ जाते हैं और बैठे हुए भी वो जंगकुक को बहुत ही प्यार से किस कर रहे होते हैं। और इसके बाद वो हल्का सा दूर होते हैं जंगकुक से और कहते हैं, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और फिर उन्हें वैसे ही गोद में लिए हुए
तेयांग अपने पॉकेट में हाथ डालते हैं और उसमें से निकालते हैं एक बॉक्स और फिर वो जंगकुक की तरफ बढ़ाकर खोलते हैं और उसमें होती है एक प्यारी सी रिंग और इसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो तेयोंग बोलते हैं अगर तुम ये देखकर रो दोगे तो मुझे ऐसा लगता है मुझे ये तुम्हें नहीं देना चाहिए। तो जंगकुक बोलते हैं आप मजाक करना बंद करिए और तेयोंग हंसने लगते हैं और कहते हैं तुम्हें रोता हुआ देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए हमेशा मुस्कुराया करो। और फिर जंगकुक वैसे ही उनकी गोद में होते हैं और अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और तेयोंग बहुत ही प्यार से उन्हें वो रिंग पहना देते हैं और इसके बाद वो उस रिंग के डिब्बे को वैसे ही वहीं पर फेंक देते हैं और वापस से बहुत ही ज्यादा डीप किसेस करने लगते हैं जंगकुक को। और जंगकुक भी बिल्कुल भी नहीं रोकते हैं तेयोंग को और पूरी तरीके से डूबे होते हैं और कुछ ही देर में उन दोनों के कपड़े जमीन पर होते हैं और वो दोनों एक कंबल में एक दूसरे की बाहों में होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार से किसेस कर रहे होते हैं। और फिर जंगकुक उनसे बोलते हैं कि आप मुझे हमेशा खुश रखेंगे ना। तो जिस पे तेयोंग कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं इतना ज्यादा बदल गया, अभी भी तुम्हें शक है कि मैं तुम्हें खुश नहीं रखूंगा। जिस पे जंगकुक सिर्फ मुस्कुरा देते हैं और इसी तरह तेयोंग जो कि एक बहुत ही ज्यादा शैतान इंसान हुआ करते थे, जंगकुक के लिए पूरी तरीके से बदल गए और इन दोनों की कहानी एक अच्छे मोड़ पर खत्म हुई।